और मेरी सगी ननद की शादी है। क्या नाम है सर ननद? कविता। और सारा सामान भी आ गया है दहेज का उनका, और कल बारात आने वाली है। और यहाँ से पूरा गांव ये यादवों का है। अब बोल रहे हैं वो लोग कि बारात नहीं चढ़ेगी, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो वो हमारी तो पूरे मेहमान भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर। और आप लोग हमारी मदद करें सब मिलकर। तहरी दी है, ये साहब ने बोल दिया दरोगा जी साहब को कल लो तुम जांच करो, और जांच करने का टाइम नहीं है मेरे पास। कल बारात आ रही है, कब जांच होएगी तब मेरी बारात चढ़ेगी। मुझे पूरी सपोर्ट चाहिए पुलिस की। मेरी बेटी की शादी बारात चढ़े और शादी होने दें। कौन लोग मेहरबानी है। कौन? मेरी बेटी के बारात नहीं चढ़ने देंगे। उस बारात के साथ में हम ईंट पथला जो भी होगा मारपीट वो सारी कुछ करेंगे और वापस कर देंगे तेरी बारात को। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां पर एक दलित परिवार ने गांव के ही ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि गांव का प्रधान और कुछ गांव के ही दबंग लोग उसकी बेटी की बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। महिला ने गुन्नौर कोतवाली पहुंचकर आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर तेरी बेटी की बारात चढ़ी तो हम गांव में हंगामा और पथराव कर देंगे, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। आपको बताते चलें कि गांव के ही एक दलित परिवार की बेटी की कल गांव में बारात आनी है। हम आपको बता दें, ये पूरा जो मामला है ये घुगिया गांव है, जनपद संभल के गुन्नौर तहसील का ये पूरा गांव है और यहाँ का ये पूरा प्रकरण है। वहीं इन आरोपों से ग्राम प्रधान ने आरोपों का खंडन किया है और इस बात से इनकार कर दिया है। वहीं पीड़ित महिला ने कहा है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और पुलिस इसमें जांच की बात कह रही है। अगर मेरी बेटी की बारात नहीं चढ़ी तो मेरी गांव में बहुत बेइज्जती हो जाएगी, चूँकि मेहमान मेरे घर पर आ रखे हैं। वहीं पीड़ित महिला ने मीडिया से भी मदद की गुहार लगाई है। हम आपको बताते चलें, पूर्व में भी गुन्नौर में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने हस्तक्षेप करते हुए दलित परिवार की बारात को बड़े ही धूमधाम से चढ़वाया था। अब ये दूसरा मामला सामने आने के बाद से एक बार फिर से एक दलित परिवार ने जनपद संभल पुलिस से बारात की सुरक्षा और बारात चढ़वाने की गुहार लगाई है। अब देखना ये होता है कि इस मामले में कल जो बारात चढ़नी है इसमें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करा पाती है या नहीं। शीला मेरा नाम है, गांव घोइया है और थाना गिन्नौर है, तहसील गिन्नौर है, जिला संभल है। और मेरी बेटी की शादी है, कल 7 तारीख को बारात आ रही है। और गांव किन ने बोला है कि देखो हम तेरी बेटी के बारात नहीं चढ़ने देंगे। उस बारात के साथ में हम ईंट पथला जो भी होगा मारपीट वो सारी कुछ करेंगे और वापस कर देंगे तेरी बारात को। अब मेरे घर पे मेहमान जुड़े हुए हैं, कल मेरी बेटी की बारात आ रही है। बताओ मेरी कितनी बुरी बेइज्जती है। सारा गांव याद बन का है और मैं एक ऐसी से हूँ बाल्मीकि। तो थाने आई मैं, थाने में मैंने तहरी दी है। ये साहब ने बोल दिया दरोगा जी साहब को कल लो तुम जांच करो, और जांच करने का टाइम नहीं है मेरे पास। कल बारात आ रही है, कब जांच होएगी तब मेरी बारात चढ़ेगी। मुझे पूरी सपोर्ट चाहिए पुलिस की। मेरी बेटी की शादी बारात चढ़े और शादी होने दें। कौन लोग? मेहरबानी है। कौन लोग हैं ये बारात रोक रहे हैं? यादव है सारे, पूरा गांव यादव का है। मैं केवल एक बाल्मीकि को ऐसी से। हाँ, पूरा गांव आपकी बारात को रोक रहा है? पूरा गांव रचपाल प्रधान मौजूदा रोक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम तेरी बारात को चढ़ने नहीं देंगे, हम अपने गांव के साथ हैं। हमने प्रधान हाथ जोड़े सुबह जाकर, मैंने प्रधान जी आप गांव के प्रधान हो, हमारी बारात चढ़वा सकते हैं तो चढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम तेरे भंगनिया बात के माने, हम अपने यादवन के साथ हैं। तो मेहरबानी करके मेरी बेटी की कल बारात
चढ़वाई जाए। क्या कहा है दरोगा कोतवाल साहब ने? कोतवाल साहब ने दरोगा जी साहब के हाथ में बात दी है कि जांच करो, गांव में जाके जांच करो। जांच करेंगे तब उन्हें उठा के लाएंगे, जब तक तो जन क्या कुछ हो जाएगा। मेहमान आए हुए हैं? मेहमान आए हुए हैं सर। अच्छा, इससे पहले नहीं पता था आपको? नहीं सर, हमें नहीं पता था। ये कल शाम से हंगामा करा है गाँव में। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो कि एकदम ऐसे ये हुआ कि देखो, ये बोल रहा है अरे तू नया काम कर रहा है और बुलेट दे रहा है, तुझे बुलेट देने नहीं थी यादवन में रह के। हाँ जी, और जयमाला डरवाएगा तू, ये वो ये सारे कुछ काम होने नहीं देंगे। अच्छा, बेटी की बारात कौन से गांव से आ रही है? बेटी की बारात आ रही है अलीगढ़ साइड में, बड़ा गांव है, अतरौली से आगे, अलीगढ़ से पीछे। अच्छा, बड़ा गांव में। बड़ा गांव। अच्छा, तो मेहमानों को सूचना तो आपने दे दी कि क्या? नहीं, अभी अपनी इज्जत के पीछे हमने यहीं पर कदम रखा है कानून में कि कानून की मदद ले लें, हम अपनी बारात चढ़ाएं। लड़का वाले को अभी नहीं बताइए हमने। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कविता। कविता। अच्छा बेटा, कल बारात आ रही है और बताया जा रहा है कि आपका अकेला घर है यहाँ। हाँ जी। तो क्या है? गांव वाले बारात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। क्यों? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बारात को बता रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ पा रही है, आपके मम्मी पापा ने बताया कि तहरीर दी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तो ये बेटा, बारात जो है, तुम्हें कुछ कहना है इसके बारे में? क्या? राम राम प्रधान जी, एक आपके गांव में वाल्मीकि समाज का एक परिवार है जी है, और उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है, आपका भी नाम उसमें है, और बताया जा रहा है कि पूरा गांव जो है यादवों का है और परिवार एक ही है वाल्मीकि समाज का यहाँ। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बेटी की कल बारात आनी है और बारात जो है ये लोग चढ़ने नहीं दे रहे, बता रहे हैं कि बारात वापस करा देंगे, ईंट पत्थर फेंकवाएंगे बारात में। तो ऐसा क्या है? ऐसा है साहब, हमें तो इस चीज़ का हवा में भी पता नहीं कि मतलब कौन रोक रहा है और किसने कहा है कि हम बारात को वापस कर देंगे। इस चीज़ की हमें तो हवा भी नहीं लगी है किसी तरह की। मैं तो पंचायत घर पर केवल लेखन कार्य का काम करा रहा था। उस समय ये जो महिला ने प्रार्थना पत्र जो दिया है उसका पति ऋषिपाल मेरे पास पहुंचा कि प्रधान जी कुछ लोग गांव के कह रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। मैंने तो फिर उससे ये भी कहा कि भैया 2-4 आदमी अगर मना कर रहे हैं मैं उन्हें समझा लूँगा और पुलिस बल को बुलाकर तेरी बारात चढ़वा दूँगा। सुबह पहली बात ये हुई मेरी। उसके बाद में फिर मैंने कि भैया जो लोग मना कर रहे हैं तू उनके पास पूछ गया कि भाई आखिर मैं भी तुम्हारे गांव का रहने वाला हूं, तुम मना क्यों कर रहे हो मेरी बेटी की बारात के लिए, बारात को चढ़ाने में, गांव में घूमने से। तो वो पूछने गया कुछ लोगों से, वहाँ उन्होंने मना किया है, क्या किया उस चीज़ की मुझे नहीं पता। फिर वो मेरे पास आया तो मैंने उससे ये कहा भैया यदि पूरा ही गाँव मना कर रहा है तो पूरे गाँव से मैं तो लड़ाई लड़ूंगा नहीं, तुझे दिखे वो तू कर, और औरों को जो रोकने वाले हैं उन्हें जो रोकने की अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपने रोके न रोके वो जाने और तुम जानो। बात ये है कि मैंने झुकेरा गांव में पूछा भैया बारात आपकी कैसे चढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में तो बारात चल कर के उसके घर पर रुक जाती है। और इसी तरह से फतेहगंज गांव में पूछा मैंने तो वहाँ भी यही न्यूज़ मिली कि बारात आती है और आकर के उसके घर पर रुक जाती है वाल्मीकि के। मतलब आपका कहना है पूरे गाँव में बारात नहीं घूमते? पूरे उन लोगों ने बताया है, झुकेरा के लोगों ने और उन्होंने। तो मैंने कि भैया देखो तुम्हारी अगर कोहरा साइड से बारात आती है तो 2, 3, 4, 6 घर पड़ेंगे, तुम्हारे घर आ जाएगा, वो कोई ना रोके हो तुम्हें, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये भी कहा गाँव में बारात चढ़ती है तो उनका कहना है कि पूरे गांव में बारात घुमाएंगे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, वो तो अब उसकी इच्छा है, मैं नहीं मना करूंगा, मैं क्यों मना करूंगा। अच्छा, पूरे गांव में बारात अगर वो घूमती है तो आपको कोई ऐतराज? मुझे कोई ऐतराज नहीं, ना मेरे किसी बेटे ने, ना मेरे किसी पर्सनल व्यक्ति ने, ना ही मैंने, मेरी तो किसी भी व्यक्ति से ये बात ही नहीं हुई है कि भैया बारात उनकी चढ़ेगी, आप रुकवाओगे या न रुकवाओगे, बिल्कुल ही कतई। बस क्या नाम आपका? मेरा सर आरती नाम है और हम यहाँ वाल्मीकि हैं, यही घर है हमारा एक, और गांव घुघैया है, और मेरी सगी ननद की शादी है। क्या नाम है सर? कविता।
और सारा सामान भी आ गया है दहेज का उनका, और कल बारात आने वाली है, और यहाँ से पूरा गांव ये यादवों का है। अब बोल रहे हैं वो लोग कि बारात नहीं चढ़ेगी, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो वो हमारी तो पूरे मेहमान भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर, और आप लोग हमारी मदद करें सब मिलके। कौन लोग हैं? प्रधान से बात हुई थी कुछ? प्रधान से सर पता नहीं, इधर बहुत से लोग हैं, सारे ही मना कर रहे थे उस तरफ के लोग, कुछ लोग बोल रहे थे प्रधान से मदद ली आपने? प्रधान तो हमारी कोई मदद करने वाले हैं नहीं है। क्या कहते हैं? हमारे खिलाफ हैं। क्या कहते हैं वो हमारे मतलब हमने उनके लिए पिछली बार वोट नहीं दिए थे ना, तो वो तो हमारे खिलाफ ही हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कैसा अब कैसा, जब बारात बता रहे हैं कि बारात नहीं चढ़ने देंगे, तो किसी के पास आपने कोई? तो यहाँ सर हमारी कोई सुनेगा जब कहेंगे ना किसी से, किसी ने हमारी सुनी ही नहीं यहाँ। जब हाँ मम्मी गई हैं, बाहर गई हैं मम्मी, उसके लिए कि हमारी मदद करें, इसलिए गई हैं बाहर। यहाँ गांव में कोई नहीं सुनने वाला है हमारी, नहीं कोई बोलता है कुछ भी। हमारा अकेला घर है, तो इसलिए हमें सब लोग दबा के रखते हैं। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, अब घूम कर इधर चली गई, बोली थी हम प्रधान के घर जा रहे हैं, उधर देखेंगे। फिर वो वापस इधर आई नहीं, अभी उसी टाइम आई थी। बुरा महसूस हो रहा है, और हमारे लिए प्रशासन से मदद चाहिए, और हमारी मदद होनी चाहिए, और हमारे तो रिश्तेदार आ रहे हैं, हमारे बहुत वैसा महसूस हो रहा है।